आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। इस वक्त इंडिया गेट से पूरा देश उमर फयाज को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और ये कह रहा है कि उमर फयाज तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। इंडिया गेट से एक मैसेज देने की कोशिश होगी। ये वही जगह है जहां से देश का दिल है ये, और एक तरह से देश के दिल में किस तरीके से यहाँ से एक संदेश कश्मीर को जाए, इसकी आज कोशिश होगी। कैंडल मार्च यहाँ से किया जाएगा। कैंडल मार्च के जरिए जो लौ जलेगी वो कैसे आतंक की कोशिश है अंधेरा फैलाने की कश्मीर में, इसको एक जवाब देने की कोशिश होगी, नापाक मंसूबों को जवाब देने की कोशिश होगी और ये बताने की कोशिश होगी कि कैसे हिंदुस्तान का हीरो है उमर फयाज। तो आइए लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे लगातार रिपोर्टर्स बने हुए हैं। कैसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश दिल्ली के इंडिया गेट से है, ये आप तक हम पहुंचाएंगे। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरह से ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। देश एकजुट हो चुका है, आंखें जरूर नम हैं, लेकिन इस बात का भी यकीन है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो कायराना हरकत आतंकियों ने की है उस नौजवान के साथ, उस सेना के जवान के साथ जिसका जज्बा देशभक्ति का था, जो एक संदेश देने के लिए सामने आया था कि कैसे हिंदुस्तान के लिए आगे आया जाए, अमन शांति की कोशिशें हो, कश्मीर का हीरो बन गया, लोकप्रिय हो गया और एक कोशिश उसकी तरफ से थी कि कैसे एक वो राह चुनी जाए जिसमें युवाओं को ये संदेश दिया जाए कि कश्मीर अमन शांति के लिए है, वहां पर अमन शांति की कोशिशें होनी चाहिए। उन लोगों को करारा जवाब दिया जाना चाहिए जो अमन शांति की राह में रोड़े अटका रहे हैं। दो तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि ये दिल्ली का दिल इंडिया गेट जो बता रहा है कि लोग एकजुट हो चुके हैं और लगातार जवाब देने की कोशिश में है कि हम शांत नहीं बैठेंगे। और इस वक्त अगर कोई हीरो है तो वो है उमर फयाज। हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुकी है अमिता पारुल, हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे साथ हिना भी होंगी। अमिता का रुख कर लेते हैं। अमिता, पूरा देश एकजुट हो चुका है और लगातार एक तरह से यही मैसेज देने की कोशिश हो रही है कश्मीर में उन आतंकियों को कि कैसे पूरा देश उमर फयाज के साथ है और कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। बिल्कुल, देखिए श्वेता, उमर फयाज ने जो कुर्बानी दी है उसे देश कभी भूल नहीं सकता है। बहुत से ऐसे सेना के पूर्व अधिकारी हैं जो इस समय हमारे साथ हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है उमर फयाज को। लखनऊ की एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कैमरे के जरिए और आप देख सकती हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे किस तरह से लखनऊ के सरदार पटेल प्रतिमा के सामने ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सबके हाथों में मोमबत्तियां हैं, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने की कोशिश है। नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए थे उमर फयाज, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नवोदय विद्यालय से ताल्लुक रखते हैं। पूर्व सेना के अधिकारी भी हैं हमारे साथ, एयरफोर्स में रहे हैं अभय प्रताप सिंह जी जो एसोसिएशन भी चलाते हैं सेना के ऐसे लोगों के लिए। सर, क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर आप सब आज इकट्ठा हुए हैं, उमर फयाज की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी? बिल्कुल, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये हुआ है ये बेसिकली सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए, कश्मीर के उन युवाओं का मनोबल तोड़ने के लिए किया गया है जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। हम सब आज यहाँ इकट्ठा होकर के ना केवल उमर फयाज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं बल्कि हम उन युवाओं को भी बता देना चाहते हैं, सेना को बता देना चाहते हैं कि हम उनके साथ में हैं। साथ ही साथ भारत सरकार को भी हम आगाह करने चाहते हैं कि वैसे तो सैनिकों का मनोबल इतनी आसानी से नहीं टूटता, लेकिन अगर सही उत्तर नहीं दिया गया ऐसे कायरों को जिन्होंने इस कायरतापूर्वक एक नौजवान की हत्या कर दी है, तो आगे चल करके बहुत मुश्किल आने वाली है। ये भी सवाल करिए, जो वीडियो सामने आया है उमर फयाज का, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरे कातिल अपने ही हैं, हमें अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। जो है वो जनता के अंदर अब तैयार हो रहा है और वो आक्रोश अमिता, ये भी मैं जानना चाहती हूँ, जो एक वीडियो सामने आया है वो ये जरूर बता रहा है, उमर फयाज जो खुद ये सवाल कर रहे हैं कि उनके कातिल अपने ही हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिर आपकी नजरों में कौन हीरो है, बुरहान वानी या फिर उमर फयाज हिंदुस्तानी? तो ये भी मैं अमिता समझना चाहूंगी वहाँ के लोगों से। उमर फयाज जो कह रहे हैं कि उनके अपनों ने ही उनके साथ दगा कर दिया, धोखेबाजी कर दी। What is happening here at the India Gate? People coming together, lighting candles. तो इंडिया गेट, इस वक्त तस्वीरें हम आपको इंडिया गेट की दिखाते हैं जहां पर लोग कैंडल मार्च करने के
लिए पहुंचे हुए हैं। 129वीं बैच के कैडर थे उमर फयाज, उनकी कुर्बानी जाया ना जाए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश हो रही है। देश भर से, हर जगह से हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट में कैंडल मार्च करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ से जो लौ जल रही है वो कश्मीर में आतंकी जिस तरह अंधेरा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन मंसूबों को एक करारा जवाब देने की कोशिश है। और ये तस्वीरें जरूर बयां कर रही है कि दिल्ली हो, मुंबई हो या देश के अलग अलग जगह हो, वहां पर पूरे देश इस वक्त एकजुट हो चुका है। जो कायराना हरकत आतंकियों ने की है उसको जवाब यहां से दिया जा रहा है। एक अमन शांति की कोशिश, एक सेना में भर्ती होकर देश को कैसे सेवा की जाए, देश के प्रति हिम्मत जज्बे की जो एक मिसाल पेश की उमर फयाज ने, वो जरूर इस बात को बयां कर रही है कि कैसे उमर फयाज लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका क्या मकसद था, उन सपनों को ऐसे ही नहीं खोने दिया जाएगा। उनके दोस्त भी यही बात कहते हैं और पूरा देश आज यही बात कह रहा है। उमर फयाज, तुम्हारे उस सपने को, तुम्हारे उस जज्बे को हम यूं जाया नहीं जाने देंगे। तो ये तस्वीरें जो इस बात को बयां कर रही हैं, हमारे साथ अमिता भी बनी हुई हैं। और ये देखिए कैंडल मार्च इस वक्त शुरू हो चुका है, आप ये देख भी रहे हैं। यहाँ पर मैं कैंडल मार्च की भी कुछ तस्वीरें आप तक पहुँचा रही हूँ। ये कैंडल मार्च करते हुए ये लोग। सर, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि जो एक बात यहाँ पर कही गई कि मैं आपसे, लोग हैं जो एक इमोशनल भी हैं, बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ कहने से ज़रूर वो शायद भी बच रहे हैं, क्योंकि वाकई ये वक्त ऐसा है जिसने सभी की आंखों को नम कर दिया है। और इस बात को भी लेकर के सवाल उठने लगे हैं कि इस हरकत का जवाब क्या होगा। अमिता पारुल हमारे साथ बनी हुई है। अमिता, मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ, वहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो ये बात आज जो एक वीडियो सामने आया उमर फयाज का, उसमें साफ तौर पर उमर फयाज ये कहते हुए नजर आए कि भरोसा जिन लोगों पर था उन्होंने ही भरोसा तोड़ दिया। कातिल अगर उन्होंने किसी को बताया तो वो अपनों को ही बताया। बिल्कुल, पूछ लेते हैं। जैसे उमर फयाज का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो ये चीज कह रहे हैं कि अपने ही लोग भरोसा तोड़ देते हैं। आपका क्या मानना है? अपने लोग भरोसा तोड़ते हैं क्योंकि अलगाववादी ताकत और कुछ आतंकवादी जो है वो उनको गुमराह करते हैं। लेकिन उमर फयाज की जो शहादत का सामना करना पड़ा है, आतंकवादी अलगाववादियों ने ये सोचा कि कश्मीर से जो युवा निकला उसको मारकर पूरे कश्मीर को हम डराएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ उमर फयाज की शहादत पूरे कश्मीर को संदेश दे के जा रही है। तुम एक उमर फयाज मारोगे, कश्मीर के हर घर से उमर फयाज निकलेगा। जैसा इन्होंने कहा, आप भी ये मानती हैं मैम, क्या कहेंगी? हाँ, बिल्कुल, हम लोग उमर फयाज जी के साथ हैं, बिल्कुल। और हम लोग सपोर्ट करने के लिए आज उनको यहाँ आए हुए हैं, तो हम उनके सपोर्ट में हैं आज। जो हरकत की गई उमर फयाज के तरह अमिता, से एक सवाल और पूछिए इनसे कि वो वीडियो जो सामने आया उसमें ये भी कहा गया कि आखिर अब वो कश्मीर के लोग ही तय करें कि लिए उनके असली हीरो कौन है, बुरहान वानी या उमर फयाज हिंदुस्तानी। बिल्कुल, उमर फयाज का जो वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि कश्मीर के लोग ही तय करें कि आखिर वो अपना हीरो किसको मानते हैं, उमर फयाज हिंदुस्तानी को या बुरहान वानी को। आप क्या मानते हैं? ये जो शब्द थे उमर फयाज के, उसको कैसे देखते हैं आप? किसको अपना हीरो मानेंगे, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उमर फयाज सिर्फ कश्मीरी ही नहीं थे, वो नवोदयन थे और नवोदय समस्त भारत में फैला हुआ है। और हम सभी नवोदय विद्यालय के छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उमर फयाज की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ये संदेश उमर फयाज जी ने पूरे कश्मीर को दे दिया है कि कोई भी युवा किसी भी प्रकार से डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। उनको भी भयभीत किया गया था सेना ज्वाइन करने के लिए, जब उन्होंने लेफ्टिनेंट के पद पे तैनाती ली थी तो उनको भी भयभीत करने की कोशिश की गई। यहाँ पर तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जिस तरह से कैंडल मार्च शुरू हो चुका है दिल्ली के इंडिया गेट में। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। यहाँ पर लोग कैंडल मार्च करते हुए जो ये बता रहे हैं कि कैसे बुरहान वानी के सपनों को, बुरहान वानी जिस तरह की कश्मीर की उम्मीद करता था, उससे कैसे इस कैंडल मार्च के जरिए लौ दिखाने की कोशिश है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के इंडिया गेट से। ये तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं कि कैसे उस शहादत को, उस कुर्बानी को जाया नहीं जाने दिया जाएगा, कैसे देशभक्ति के उस जज्बे को जाया नहीं होने दिया जाएगा। कश्मीर का एक जवान, एक नौजवान जो सेना में भर्ती होता है, वहां के युवाओं को मैसेज देने के लिए कि कैसे एक देशभक्ति और जज्बे की भावना को आगे बढ़ाना है। और ये इस वक्त आप मेरे सामने तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये जो बात है
यहाँ से एक मैसेज देने की, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश हो रही है, आतंकवाद को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश हो रही है, उस कश्मीर को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश हो रही है जहाँ पे नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे ये कैंडल मार्च निकल रहा है दिल्ली की इंडिया गेट से, तस्वीरें जो जरूर इस बात को बता रही हैं कि बुरहान वानी के लिए पूरा देश एक है, वो उमर फयाज के लिए पूरा देश एक है और उमर फयाज देश का हीरो है। आज ये लोग इस बात को बता भी रहे हैं। सर, इस कैंडल मार्च के जरिए किस तरीके से आप लोग जवाब देने की कोशिश है? अपने देश की सरकार को और पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाए, और अपने देश से भी हम अपने देश की सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब दे। वहाँ सीमा पे हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से किसी की भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं जा रही। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, नौजवान समझेंगे इस बात को, वहाँ के नौजवान समझेंगे इस बात को कि आखिर उमर फयाज की ये कुर्बानी जाया ना जाए। जरूर जरूर, सारा हिंदुस्तान उनके साथ है, उनकी कुर्बानी कभी जाया नहीं जाएगी, हम उनके साथ हैं। जय हिंद। आपको लग रहा है आपका ये जो मैसेज है एक वाकई में एक नई सोच को, उस कश्मीर को डेवलप करेगी? बहुत जरूरी है लोगों को रियलाइज कराने के लिए कि उनके भी लोग हम इंडिया के साथ हैं, वो अलग नहीं है। जो आर्मी है उनके लिए काम कर रही है, बहुत जरूरी है। इससे मैम आपको लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अब यहाँ से आप लोग कश्मीर को दे पाएंगे? आतंक के खिलाफ जो एक लॉ आप लोगों ने जलाई है वो लॉ वहाँ तक पहुँचेगी, उस अंधेरों को मिटाएगी? बिल्कुल पहुँचेगी, क्योंकि ये खाली एक हमारे उसकी नहीं है कि हिंदू या मुसलमान, ये एक हमारी कंट्री के लिए बात है। तो बिल्कुल हम मैसेज पहुँचा रहे हैं और हम कामयाब रहेंगे। पूरा लगता है पूरा देश जिस तरह से देश की आवाज है वो अब उन हौसलों को दबाएगी जो देश के खिलाफ आ रहे हैं, जो देश को एकजुट ना होने के लिए हमेशा एक कोशिशों में रहते हैं। जी बिल्कुल, हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हमें देशवाद से भी ज्यादा एक इंसानियत के ऊपर देखना पड़ेगा। आप एक बच्चे को उसके घर से निकाल के उसको मार रहे हैं, किसी रिलीजन ने ये नहीं कहा है, तो अपने इंसानियत को जगाए रखिए। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात को जरूर बयां कर रही हैं कि कैसे पूरा देश एक हो उठा है, पूरा देश इस बात को बता रहा है कि उमर फयाज उनकी आंखों में बसता है, उमर फयाज उनके दिल में बसता है, उमर फयाज की इस कुर्बानी को यूं जाया नहीं जाने दिया जाएगा। एक जवाब दिया जा रहा है यहाँ से आतंक को, उस आतंक को जवाब दिया जा रहा है जो शायद उस कश्मीर में अमन और शांति के खिलाफ है, जिसकी मकसद है, जिसकी कोशिश है कि कश्मीर के युवा एकजुट हो, कश्मीर के लोग एकजुट हो, इन बातों को समझे कि कैसे उमर फयाज की एक कोशिश, एक मंसूबा था उस कश्मीर को देखने का जहां पे अमन और शांति हो। ये संदेश वहीं उसी के लिए है कि इस बात को समझा जाए कि वो 22 साल का नौजवान जो कश्मीर में होते हुए इस बात को बता रहा था कि वो हिंदुस्तान का है, उसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, देश बसता है, देशभक्ति का जज्बा बसता है। ये तस्वीरें वही चीजें हैं और ये बयां कर रही हैं। एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों का ही मैं रुख करवाती हूँ। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम लगातार। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष भी बने हुए हैं। आशुतोष, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया श्वेता। और हम लगातार देख रहे हैं इंडिया गेट से किस तरह से यहाँ पर कैंडल मार्च उनकी याद के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर निकाला गया है। भारी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि वाराणसी हम आपको लिए चलेंगे जहां मां गंगा के तट पर फयाज को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको हम दिखाते हैं। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की आत्मा की शांति के लिए वाराणसी के शीतला घाट पर इस वक्त तमाम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए यहां दीपदान कर रहे हैं। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान की एक परंपरा रही है काशी में, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अमर शहीद उमर फयाज को लोग याद कर रहे हैं और उनके याद में यहां दीपदान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां वाराणसी के शीतला घाट पर लोग एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी याद में दीपदान कर रहे हैं। इसके पहले भी तमाम ऐसे शहीद जिन्होंने अपनी शहादत देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए दी थी, उन तमाम शहीदों की याद में यहाँ दीपदान हो चुका है। और उसी क्रम में आज वाराणसी में उमर फयाज की शहादत को लोग याद कर रहे हैं और उनकी याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको मुक्ति मिले, इस आशय से यहाँ दीपदान किया जा रहा है। ये जो तमाम लोग हैं इनको ये महसूस हो रहा है कि कश्मीर की जो सही तस्वीर है,
कश्मीरियत की जो सही तस्वीर है उस तस्वीर को उमर फैयाज सामने लाते थे। सीमाओं की रक्षा का दायित्व एक कश्मीरी का भी उतना ही है जितना कि देश के बाकी हिस्से में रहने वाले लोगों का। जी हाँ, तो ना सिर्फ बनारसी बल्कि पूरे देश में लोग याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उमर फैयाज को। अब हम सीधा रुख करेंगे एक बार फिर से श्वेता का इंडिया गेट का। बिल्कुल, तो वंदे मातरम, उमर तुम अमर रहो, तुम्हें हम याद रखेंगे। ये तस्वीरें हैं जो एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इंडिया गेट में, जिस तरह से कैंडल मार्च हो रहा है। यहाँ से जो रोशनी जल रही है वो कश्मीर में अंधेरे को मिटाने की तरफ, उन मंसूबों को जवाब देने की तरफ एक कोशिश है जो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को बरगला रहे हैं, नौजवानों को बरगला रहे हैं। और उमर फैयाज जब सेना में भर्ती हुआ 10 दिसंबर 2016 को, तो वो उस इरादे के साथ भर्ती हुआ कि देश की सेवा हम करेंगे, कश्मीर अलग नहीं है। ये मैसेज वो लगातार दे रहा था। वहां पे अमन शांति की कोशिशों के तहत ही लोकप्रिय हो चुका था, वहां के लोगों के बीच, लोगों के दिलों में बसने लगा था। और यही बात शायद नागवार भी गुजरी थी। और ये देखिए यहाँ पर जो लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगी। अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। अमिता, पूरा देश एकजुट है, पूरा देश इस तरह से आवाज बुलंद कर रहा है कि एक करारा जवाब दिया जाए। ये लगता है आपको ये जो एक कोशिश है वाकई ये एक रंग लाएगी घाटी में? कम से कम युवा इस बात को समझेंगे कि उन्हें एक होकर रहना है, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिल्कुल श्वेता, इसकी संजीदगी इसी बात से समझी जा सकती है कि देश में इन सब बातों को लेकर किस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं। देखिए, घटना भले ही कश्मीर की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में एक साथ लोग जब इस तरह से एकजुट हों तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में, उनके दिलों में इस बात का गहरा असर पहुंचा है। यही वजह है कि ये सब एक साथ आज यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। आप कुछ लोग जो यहाँ पर हैं उनसे पूछ लेते हैं। जिस तरह से तमाम तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, देश में लोग अपनी बात रख रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप मानते हैं कि इससे एक मैसेज जाएगा और जो बात आपके मन में रह गई थी शायद वो लोगों के सामने आ पाएगी? बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों पे बैठ के देख रहे होंगे आपको, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी मंशा यही है कि ये मैसेज सरकार तक पहुँचे। ये हमारे अंदर क्षोभ भी है, शोक भी है और संवेदना भी है। इन तीनों का जो मिक्स रिएक्शन है वो हम चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचे। और हमारे जवान, वो अभी हमारे फैमिली का है, लेकिन हम चाहते हैं कोई भी जवान किसी भी कैडर का हो, वो उसकी अहमियत है। बिल्कुल अमिता, और उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उस आवाज को, कश्मीर की उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई आतंकियों की ओर से। उमर फैयाज वो आवाज बनकर निकल रहे थे जो एक सही राह और नई राह दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई और आखिरकार पूरी तरह से खामोश कर दिया गया, लेकिन वो आवाज खामोश नहीं हुई है। दिल्ली के इंडिया गेट से एक मैसेज यही देने की कोशिश लोगों की हो रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं जरा तस्वीरें आपको दिखा दूं पहले। उमर तुम अमर रहो, ये नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कश्मीर की उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उस आवाज को खामोश कर दिया गया, लेकिन वो आवाज खामोश नहीं हुई है। वो आवाज अब लोगों के जरिए कैसे पहुंच रही है, ये आप दिल्ली के इंडिया गेट से तस्वीरें देख रहे हैं। मैं जरा कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। जिस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उमर फैयाज वो शख्स था, वो सेना का जवान था जो कश्मीर में लगातार एक मुहिम के तौर पर आगे बढ़ा रहा था, वहां की हकीकत को लोगों को भी बता रहा था। आपको लगता है आप लोगों की आवाज अब आगे आएगी, आप लोग आवाज बनेंगे? मैडम, कोशिश करना हमारा फर्ज है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये आवाज पहुंचनी चाहिए उन तक। हम जस्ट आए हैं जस्ट फॉर कंसोल हर, रेस्ट इन पीस। हम कोशिश करेंगे कि उन तक पहुंचनी चाहिए। श्योरली, आप देख रहे हैं इतने लोग हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे हम। तो इस कैंडल मार्च के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर लोग हैं उनके जज्बे और उनके एक जो कोशिश है वो यही है कि वो आवाज दबी नहीं है, वो आवाज खामोश नहीं हुई है। पूरा हिंदुस्तान वो आवाज बनकर आया है उमर फैयाज की, जिसका सपना था कि एक हिंदुस्तान हो, कश्मीर उसका अलग हिस्सा नहीं है, कश्मीर वही है, कश्मीर के लोग हैं वही, और कश्मीरी होने के नाते भी उसने हिंदुस्तान को सुरक्षा देने के लिए सेना में भर्ती होकर के मैसेज दिया था। ये बताया था कि कैसे देशभक्ति का जज्बा उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन इसी जज्बे को वहां पर खत्म करने की कोशिश की गई। एक बार और फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों में लोगों के बैनर है, पोस्टर है, कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट से तस्वीरें आप दे रहे हैं, यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश
देश इस वक्त एक हो उठा है उमर फयाज के लिए। हाथों में कैंडल है, लेकिन महज तो हाथों में ये कैंडल है जो महज कैंडल नहीं है, बल्कि ये वो लौ है, ये वो रोशनी है जो उस अंधेरे को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही है, जो आतंकवादी कश्मीर में फैलाने की कोशिश में है। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश इस लौ के जरिए हो रही है। जो लोग अपने हाथों में लिए हुए उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश है, उस आवाज को बुलंद करने की कोशिश है जिसको दबाने की कोशिश की गई आतंकवादियों की ओर से। उमर फयाज जिसको एक तरह से उसके हौसलों को ही ना सिर्फ कुचला गया बल्कि खत्म करके मन से एक जो कोशिश आतंकवादियों की रही यही कि डराया जाए, उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग जवाब दे रहे हैं। हिना भी हमारे साथ इंडिया गेट से ही इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हिना, ये लोग हाथों में जिस तरह से कैंडल लिए हुए हैं, ये बता रहे हैं कि उमर फयाज की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। भले ही उसकी हत्या कर दी गई हो, लेकिन उमर फयाज का वो जज्बा, वो सपना लोगों के दिलों में कायम है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं, अभी भी आने का सिलसिला उनके जारी है। यहाँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कैंडल्स अपने हाथों में लिए अपना विरोध जो है वो दर्ज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल में दर्द है, आक्रोश है, मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ से मिल रही है और उनको हुक्मरानों जो बैठे हैं उनको सिर्फ एक ही आवाज अपनी पहुंचाना चाहते हैं उन तक कि जो भी हो हमें इसका जवाब चाहिए, इसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगी और जानूंगी कि क्या कहना चाहते हैं वो लोगों से या सरकारों से। आप मुझे बताइए कि ये कहें कि इतना ज्यादा आतंकवादी घबरा गए कि सीधा उनको इस तरीके से उठाकर अगवा कर बर्बरता से उनकी हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं कहें कि आतंकवादी जो है घबरा गए हमसे। देखिए, आतंकवादी हमेशा बैकफुट पे ही रहता है और जहाँ तक उम्र का ये जो सैक्रिफाइस है ये हम कभी नहीं भूलेंगे। एक यंग लड़का जो आगे आया। इस वक्त अमिता पारुल भी मेरे साथ लखनऊ से बनी हुई है। अमिता पारुल इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से बनी हुई है। अमिता, ये वो आवाज है जो बता रही है कि कैसे कदम रुकेंगे नहीं। उमर फयाज जिसने एक कोशिश की थी उस कश्मीर को एक मैसेज देने की कि कश्मीर अलग नहीं है हिंदुस्तान से, लगता है ये आवाज पहुंचेगी अब वहां तक, समझ में आएगा वो मैसेज जो उमर फयाज की कोशिश थी, लगता है ये वो आवाज बनेगी देश में और घाटी तक ये आवाज पहुंचेगी। बिल्कुल श्वेता, यही वजह है कि ये संदेश देने के लिए ही यहाँ पर लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। उमर फयाज सिर्फ एक कश्मीरी नहीं था बल्कि हिंदुस्तानी था, ये मैसेज जाए और सब लोग इसी मैसेज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बस थोड़ी देर में ये मार्च लखनऊ के जो हजरतगंज क्षेत्र में है वहाँ के लिए मूव करेगा। जाहिर है कि लोगों में गुस्सा भी है, उमर फयाज की जो शहादत है वो जाया ना जाए, इसको लेकर भी इनके मन में बातें हैं और यही वजह है कि ये सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। बिल्कुल अमिता, मैं आपका दोबारा रुक करूंगी। फिलहाल एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा देते हैं दिल्ली के इंडिया गेट में जिस तरह से ये मार्च चल रहा है, ये मार्च आगे बढ़ा है, लोगों के हाथ में पोस्टर है, बैनर है। दुख है सबको कि जो कुछ किया गया आखिरकार वो पूरी तरह से गलत था, ये यही बताने की कोशिश हो रही है। उमर फयाज को श्रद्धांजलि दी जा रही है यहाँ पर इन लोगों की ओर से और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उमर फयाज की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। पूरे हिंदुस्तान इस वक्त आवाज बन चुका है उमर फयाज की। उमर फयाज की आवाज को भले ही दबाने की कोशिश की गई हो, आतंकवादियों की ओर से हत्या करके डराने की कोशिश की गई हो, घाटी में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान कैसे एक है। उमर फयाज अलग नहीं था, हर एक घर का वो बेटा था। आज सभी लोग अलग अलग जगहों से इकट्ठा होकर के यही मैसेज दे रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते उमर फयाज का जरा वो वीडियो सुनिए जिसमें उसने कहा कि मेरे कातिल कोई और नहीं बल्कि अपने थे। मैं उमर फयाज कुलगांव के सुरसोना गांव का रहने वाला। मेरे वालिद एक किसान, मैं उनका इकलौता बेटा। मेरा शौक हॉकी खेलना। अभी 8 जून को मैं 23 पार करने वाला हूँ। ये मेरी माँ जमीला है, पर ये रो क्यों रही है? क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मेरा कसूर क्या था? बस इतना भर कि मैं कश्मीरी होकर भी हिंदुस्तानी था। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उसने कहा शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तुम्हें आना ही होगा। इसलिए मैंने इंडियन आर्मी में भर्ती के बाद पहली बार छुट्टी ली थी। राजपूताना राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट 10 दिसंबर 2016 को ही मेरी कमीशनिंग हुई थी, लेकिन कश्मीर के दुश्मनों को मेरे आने की खबर लग गई।
कुछ हथियारबंद नकाबपोश मेरी बहन के सामने ही मुझे ले गए और अगले रोज गोलियों से छलनी मेरा शरीर शोपियां के हरमन चौक पर मिला। मेरे कातिल कौन थे? मेरे खून के दाग किसके दामन पर लगे? तो कौन थे जो एक कश्मीरी और कश्मीरियत के दुश्मन थे? मेरी शहादत के जिम्मेदार न पाकिस्तानी थे न हिंदुस्तानी, वो मेरे अपने, मेरे कश्मीरी थे जिनकी हिफाजत की मैंने कसमें खाई थी। वही मेरे खूनी निकले। ये महज मेरे दुश्मन नहीं, ये पूरी घाटी के दुश्मन हैं। ये वो हैं जो कश्मीरियत को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। फौज मेरे जैसे नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर कर रही है और ये जिहादी कश्मीरियत के बिलमुकाबिल मैं मशकूक नहीं मेरे कातिलों को मुंसिफ इंसाफ देगा। घाटी के बाशिंदे डरेंगे नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि डर के आगे जीत है कश्मीरियत की जीत। यहाँ एक उमर फयाज नहीं, घाटी फयाजों की टोली है। अमन और चमन के लिए मैंने तो अपनी कुर्बानी दे दी। अब तय कश्मीरियों को करना है कि घाटी में किलकारियां गूंजे या बंदूकें हाथों में पत्थर हो या गुलाबी सेब, टोलियां उठे या जनाजे निकले, घाटी जन्नत बने या जहन्नुम तय करना होगा। यहाँ कायर रहेंगे या दलेर, बुरहान बानी रहेगा या उमर फयाज हिंदुस्तानी। मैं उमर फयाज हिंदुस्तानी।